हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो इस सफर का शुरू जब हुई थी तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो लेक्चर देंगे हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली में। तो इस दौरान मैंने आपको करीब 9 चैप्टर का दिए थे जो कि जनरल लेबोरेटरी, अपैरेटस और यूनिट से संबंधित था और केमिस्ट्री से। तो फिर आगे का जब बच्चों लोगों को परीक्षा आ गया तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमको सॉल्व करने पड़ा, जिसमें कि एमसीक्यू था, डेफिनेशन था, ब्रीफ आंसर टाइप था एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर था। तो इसके बाद जैसे कि आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है सबको डिमांड है कि सर हम लोगों को एमसीक्यू करा दीजिए, तो हम आप लोगों को एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। करीब 8 सब्जेक्ट पर हम कराएंगे। हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, लैब यूनिट्स एंड apparatus, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये 8 सब्जेक्ट का ऊपर आपको हम हर एक सब्जेक्ट के मोर देन 1000 एंड अप टू 10,000 आप लोगों को हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आगे डिमांड आपको क्या है। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। As early when I started my journey, I was commit you to serve you subject wise and chapter wise the topics in Hindi, English and Bengali. In that consequence, I have already served you 9 chapters of General Laboratory Science. After that, the institution exam was come to our neck, and so we just put some question answer in my last 12 videos where the MCQs, definition type, long answer type and brief answer type questions was there. Now my subscriber, as per you, my subscriber, as per my subscriber demands, I am going to serve you now on 8 subjects and 10,000 MCQs. The subjects are hematology, blood banking, general pathology, lab units and apparatus, clinical pathology, parasitology, microbiology and histopathology. On these subjects, I will serve you more than 10,000 MCQs. So, you must like me, subscribe me and share my video, and of course pass me comment to review my channel. তো বন্ধুরা হ্যালো এবং ওয়েলকাম। তোমাদের আবার বলছি আমি যে আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম যে আমরা বিভিন্ন সাবজেক্টে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশন করব। সেরকম 9টা চ্যাপ্টারে আমি 3টে ল্যাঙ্গুয়েজেই করেছিলাম ভিডিও। এরপরে তোমাদের পরীক্ষা চলে আসাতে আমাকে একটু শিফট করতে হয়, শুধু কোশ্চেন অ্যান্সারের উপর আমাকে 12টা ভিডিও বানাতে হয়। এরপরে তোমাদের ডিমান্ড অনুযায়ী, আমার অন্যান্য সাবস্ক্রাইবারদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমি এখন তোমাদের 8টা সাবজেক্ট যেটা বললাম এই 8টা সাবজেক্টের উপর মোটামুটি 10,000-এর বেশি এমসিকিউ পরিবেশন করব। তো তোমরা নিশ্চয়ই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং বেশি করে এটাকে শেয়ার করে দেবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। तो दोस्तों दिस इज हेमाटोलॉजी 1। ये सब वीडियो हेमाटोलॉजी 1, 2, 3 ऐसे सीरीज आएगी। ब्लड बैंक का भी 1, 2, 3 लाइक दैट सभी चैप्टर सेक्शन का आपको इसी तरह से 1, 2 करके चैप्टर आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये जो है ये हम आज जो कराने जा रहे हैं आपको, ये सिर्फ टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी पर आधारित है। टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। 1 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज TC/TLC इज ए वेदर टोटल काउंट, बी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। देखिए टीसी हम लोग सब जानते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। तो इसमें आपको
ऑप्शन क्या है, टोटल काउंट तो पहला बार है, चलिए अब थोड़ा टाइम ले लिए, टोटल काउंट देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन जैसे आया आपको पास टोटल WBC काउंट, आप तुरंत उसमें टिक लगा दिए। हड़बड़ी है, बाहर जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी ये भी राइट। तब क्या हुआ, डी ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तब आपको अल्टीमेट जाके ये राइट हो गया, ये दोनों क्रॉस हो गया। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है TLC कैन बी डन बाय, एक मैनुअल मेथड जो कि हम लेबोरेटरी में पहले करते थे, अभी भी कुछ लेबोरेटरी में उसको रखा जाता है फॉर सपोर्ट सेकेंड पर्पस, मैनुअल मेथड जो कि हेमोसाइटोमीटर से करते थे। सेकेंड मेथड है ऑटोमेटेड मेथड, यानी मशीन में हम घुसा दिए, मशीन ऑटोमेटिक रिपोर्ट करके निकाल दिया। सी है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जाम। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जाम अक्सर जो लोग पुराने हो जाते हैं इस लाइन में, सब नया नया लड़का लोग आए कंप्लेन करते हैं, सर वहां तो स्लाइड देख के टोटल काउंट बन जाती है। तो ये तब गलत आंसर है। ये गलत आंसर है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जाम ये तो मेरा चोरी वाला काम हो गया। तो ये चोरी वाला काम को तो मेरा आंसर नहीं हो सकती है। तब मैनुअल मेथड से भी कर रहे हैं, ऑटोमेटेड मेथड से भी हम कर रहे हैं। तब कौन सा राइट देंगे, डी ऑप्शन है आपको, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा TLC कैन बी डन बाय, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है। माइक्रोपिपेट डाइल्यूशन मेथड जो कि हेमोसाइटोमीटर का है, बाल्क डाइल्यूशन मेथड जो कि टेस्ट ट्यूब में ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेकर हम लोग करते हैं। अब ये दोनों तो राइट है। फ्लो साइटोमेट्री क्या है कि आप ऑटोमेटेड मेथड जानते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। अब फ्लो साइटोमेट्री क्या है कि वो एक बैरल से सेल हुई डाइल्यूएंट उसको फ्लो किया जाता है और उस पर लेजर रे छोड़ के उसको मेजरमेंट किया जाता है। ये मोटे मोटे अक्षरों में बोल दिए, तो ये है फ्लो साइटोमेट्री। तो यानी कि ऑटोमेटेड मेथड का नाम है फ्लो साइटोमेट्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेम है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव, तो सभी मेथड हम अपनाते हैं। 4 नंबर पर बता रहा है कि डाइल्यूशन मेथड्स इन माइक्रो एंड बाल्क बेस्ड ऑन, यानी माइक्रो डाइल्यूशन मेथड एंड बाल्क डाइल्यूशन मेथड बेस्ड ऑन परसेंट डाइल्यूशन, पार्ट डाइल्यूशन, मोलर ऑब्लिक नॉर्मल डाइल्यूशन। देखिए सी नंबर में क्या हुआ कि मोलर ऑब्लिक नॉर्मल सॉल्यूशन होती है, मोलर ऑब्लिक नॉर्मल कोई डाइल्यूशन नहीं होती है। तो ये जैसे कट गया तो मेरा डी ऑप्शन भी कट जाती है कि ये ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन बता रहा। ये दो जब माइनस हो गया तब बचा क्या, परसेंट या पार्ट डाइल्यूशन। अब परसेंट डाइल्यूशन तो हम नहीं करते हैं, पार्ट डाइल्यूशन इसका आगे क्वेश्चन में भी इसका आंसर देंगे कि इस यहाँ पर हम पार्ट डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पार्ट डाइल्यूशन आप देखिएगा, हम जो आपका फंडामेंटल केमिस्ट्री जो मेरा शायद हमको ठीक से याद नहीं है, शायद 3 नंबर चैप्टर था, पार्ट डाइल्यूशन पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ। तो वो ये हो गया पार्ट डाइल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूकोसाइट्स डाइल्यूशन फ्लूइड इज, यानी जिसका द्वारा हम डाइल्यूशन करते हैं फॉर WBC टोटल काउंट, जबकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, टोटल काउंट ऑफ WBC, तो जिसका द्वारा हम डाइल्यूशन करते हैं वो है हेम्स फ्लूइड। हेम्स फ्लूइड किसके डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, RBCs के। रीसेकर्स फ्लूइड किसके है, प्लेटलेट्स के। फिर तब ऑल ऑफ द अबव, तब कोई सवाल नहीं है। तब बचा कौन, टार्स फ्लूइड। ओके, तो आपको बारीकी से सब चीज आपको जानने होगा। 6 नंबर क्वेश्चन 6 है, व्हिच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टार्स फ्लूइड। कौन टार्स फ्लूइड में कोई चीज, ये 4 में से कौन चीज नहीं रहते हैं। तो कौन नहीं रहते हैं कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड रहते हैं, जिनसेन वायलेट रहते हैं,
डिस्टिल वाटर रहते हैं। तब कौन नहीं रहता? मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं रहते हैं। तब मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं रहते हैं, तो ये क्रॉस हो गया। मर्क्यूरी क्लोराइड सिर्फ नहीं रहता है कि मर्क्यूरी क्लोराइड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। फिर 7 नंबर है ग्लेशियल एसिडिक एसिड इज ए एसिड, ये तो राइट आंसर है एसिड। वीक एसिड मुझे नहीं पता। स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और मिनरल एसिड जो होती है, ये मिनरल एसिड ही दुनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो द राइट आंसर इज वीक एसिड। तो एसिड भी आंसर राइट है, बट इसमें समझा जाता है कि कौन सबसे सेटिस्फाइड आंसर है। एसिड सबसे सेटिस्फाइड आंसर नहीं है, सबसे सेटिस्फाइड आंसर है वीक एसिड। कि एसिडिक एसिड जैसे आपको जो विनेगर यूज करते हो उसमें एसिडिक एसिड रहता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन टार्स फ्लूइड हेल्प्स टू, ये क्या काम में आते हैं? ऑक्सीडाइजेस डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई सवाल नहीं करते हैं। रिड्यूसेस डब्ल्यूबीसी, सवाल नहीं है। स्टेन्स डब्ल्यूबीसी, एसिड से स्टेन नहीं होती है। एसिड एज ए डिकलराइजर यूज हो सकता है, लेकिन एसिड से स्टेन नहीं बनती है। तब क्या बचा कि लाइसेस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी को डिसॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ के इसको लाइस कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ जेनसेन वायलेट इन टार्स फ्लूइड। जेनसेन वायलेट देखिए, ये एक्वा सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, तो इसको देखिए, ये आपको थोड़ा दिमाग घुमाने के लिए आंसर है कि इसको लगता है 1.5 ml, बट 1.5% नहीं है, 2% भी नहीं है, 5% तो है ही नहीं है। तो राइट आंसर बचा आपको पास सिर्फ 1%। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन टार्स फ्लूइड। 97.5%, 98%, 99% एंड 100%। तो इसको देखिए, मेरे यहाँ पर फिर आपको थोड़ा ठगने के लिए कर दिए। 97.5 ml इज द रिक्वायरमेंट, नॉट द परसेंट। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको एमसीक्यू से ज्यादातर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। काहे पूछते हैं कि बच्चा घबरा जाता है, इसको आंसर क्या देंगे? इसको आंसर में एक तो मजेदार बात है कि डिस्टिल्ड वाटर का भैया परसेंट नहीं होती है। ডিস্টিল ওয়াটারে কোনো পার্সেন্ট হয় না, শুধু ওটা অলওয়েজ 100%। ডিস্টিল ওয়াটারে যদি আমি কিছু মিশিয়ে দিলাম তাহলে তো ওটা কি হয়ে গেল? তাহলে তো ওটা डिस्टिल वाटर ही থাকলো না, तब वो डिस्टिल वाटर नहीं रहेगा, वो फिर इम्प्योर वाटर हो गया। ओके, फिर नंबर 11, टीएलसी बाय मैनुअल मेथड रिक्वायर्स द apparatus। मैनुअल मेथड में क्या चाहिए? देखिए बारीकी से क्वेश्चन को ख्याल कीजिएगा। आपसे पूछा गया कि मैनुअल मेथड में क्या चाहिए। ऑटो, आपको जो फ्लो साइटोमीटर लगता है वो लगता है आपको ऑटोमेशन में, यानी ऑटोमेटेड मेथड में। तो फ्लो साइटोमीटर जैसे कट गई तो नंबर डी जो है एनी वन ऑफ द अबव ये भी कट जाता है। अब हेमोमीटर, हेमोसाइटोमीटर, हेमोमीटर फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड यहाँ जो साइटो लगी हुई है, साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल। तो साइटो मीन्स तब ये सेल काउंटिंग से मतलब है हमको, तब द राइट आंसर इज हियर और ए नंबर कट। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नंबर 12, नंबर 12, प्रेफरेबल ब्लड सैंपल फॉर टीएलसी। तो टोटल काउंट के लिए मेरा प्रेफरेबल ब्लड सैंपल क्या होना चाहिए? देखिए हम लोग कभी फिंगर पिक करके ब्लड ले लेते हैं। फिंगर पिक से क्या होती है? फिंगर पिक से जैसे फिंगर पिक करते हैं, यहाँ पर कैपिलरीज रहती है, तो कैपिलरीज का साथ जैसे ही ब्लड आते हैं, वहाँ जो वुंड बनता है, वहाँ जो ट्रॉमा बनती है, वो ट्रॉमा से टिश्यू का फ्लूइड आ जाती है, सेल का रेसिड्यू आ जाता है, तो इसमें टिश्यू फ्लूइड मिक्स हो जाता है। तो कैपिलरी ब्लड इज ऑलवेज टू बी अवॉइड।
जैसे एक कट गया तो डी नंबर भी कट जाती है, एनी वन ऑफ द अबव कट गया। बचा आपको बी और सी, वेनस और सी, आर्टेरियल ब्लड। तो वेनस ब्लड हम लोग सब वेन से ही ब्लड लेते हैं, काहे कि आर्टरी से नहीं लेते। आर्टरी इज डीप बीनीथ द स्किन, चमड़ा का बहुत नीचे रहता है, और वेन आर्टरी जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो जल्दी से उसका रिपेयरिंग नहीं होता है, जबकि वेन का जल्दी से रिपेयरिंग हो जाती है। इसलिए वेनस ब्लड इज द राइट आंसर। आर्टरी से हम ब्लड नहीं लेते हैं, आर्टरी से हम दूसरा सर्जिकल इन्वेशन करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर का इन्वेशन होती है आर्टरी से। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रेफरेबल एंटीकोआगुलेंट फॉर टीएलसी, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट करने के लिए जो हम ब्लड लेंगे उसका सबसे प्रेफरेबल एंटीकोआगुलेंट कौन सा है? तो डबल ऑक्सैलेट का आजकल यूज नहीं होती है, डबल ऑक्सैलेट हम यूज भी नहीं करते हैं। सोडियम साइट्रेट यूज फॉर पोथोमिंग टाइम एंड ESR पर्पस। सोडियम फ्लोराइड इज प्रिवेंट्स ग्लाइकोलिसिस, सो सोडियम फ्लोराइड इज यूज फॉर ब्लड शुगर यानी प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन, सो EDTA इज द राइट आंसर। नाउ द मार्किंग्स ऑन WBC पिपेट, ये जो मार्किंग है 0.5, 1.0, 101, ये फॉर RBC। 1.0, 2.0, 21 ऐसे कोई मार्किंग का पिपेट हम लोगों को लैब में नहीं आती है। 1.0, 11 एंड 101 ये भी मार्किंग लैब में नहीं आती है कोई पिपेट, तो ये आंसर है 0.5, 1.0 एंड 11.0 और ओनली 11। नाउ द यूनिट ऑफ मार्किंग, ये जो WBC पिपेट का जो मार्किंग है इसका यूनिट क्या है? माइक्रोलीटर, सेंटीलीटर, परसेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसमें देखिए कोई बारीकी से कोई यूनिट नहीं रहती है, काहे नहीं रहती है? यूनिट नहीं है तभी आपको जो हम बताएं कि बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब बताए थे तो 4 नंबर क्वेश्चन था। तो चूंकि ये आपका पार्ट डाइल्यूशन है, सो पार्ट डाइल्यूशन में कोई यूनिट नहीं होती है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका वॉल्यूम, जैसे आप एक बाल्टी पानी का साथ 2 बाल्टी बालू मिला दिए, तो इसका क्या यूनिट है? इसको कोई यूनिट में मेजर नहीं होता है, इसको बोलते हैं पार्ट डाइल्यूशन। अब एक बाल्टी नमक 2 बाल्टी पानी में घोल दिए, कोई डाइल्यूशन नहीं है, इसका है पार्ट डाइल्यूशन। द प्राइमरी डाइल्यूशन इन टोटल ल्यूकोसाइट मैनुअल मेथड। प्राइमरी डाइल्यूशन क्या है? प्राइमरी इसको हम इसलिए बोले कि इसके बाद डाइल्यूशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में हम आ रहे। प्राइमरी डाइल्यूशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू आपका जो किताब है, किताब में ये जो 1:200 है, दिस इज फॉर RBC। 1:100 किताब में ऐसे कोई डाइल्यूशन नहीं है। 1:19 डाइल्यूशन नहीं है, इसको बल्कि हम लोग करते हैं 1:19, बट इट इज 1:20 इज द राइट आंसर एज पर योर बुक। बट हम जैसे क्लास में भी बताए, इट इज सेफ टू से 1:20, जबकि इसका मतलब होती है 1:19, लेकिन चूंकि किताब में 1:20 लिखी हुई है तो इसे हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ जेन्सेन वायलेट इन टार्स फ्लूइड। जेन्सेन वायलेट टार्स फ्लूइड में जेन्सेन वायलेट क्या है? तो हमको पता है कि जेन्सेन वायलेट इज ए स्टेन, तो ये क्या प्लेटलेट को स्टेन करती है? कोई दरकार नहीं, प्लेटलेट को कोई मतलब नहीं, हम तो WBC काउंट करने जा रहे हैं। स्टेन द WBC, ये तो चलो राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। जब ये राइट आंसर है और ये कट गई तो ये भी माइनस हो गया, ऑब्वियसली ये माइनस हो गई, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होने वाला है। बचा कौन? द स्टेन्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द WBC। तो जो सबसे नजदीक का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपसे मांगा जाता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की न्यूक्लियस को स्टेन करता है। WBC पूरा साइटोप्लाज्म को स्टेन नहीं करता, जेन्सेन वायलेट सिर्फ न्यूक्लियस को स्टेन करती है। ओके, तो C इज द राइट आंसर। 18 नंबर, द टोटल एरिया टू बी काउंट इन नोबल चेम्बर फॉर WBC। नोबल चेम्बर में WBC का हम कितना एरिया काउंट करते हैं? ये जो WBC का 4 क्षेत्र हम काउंट करते हैं, इसको
क्या एरिया है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या होती है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, तो हो गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे 4 क्षेत्र है तो ये हो गया इंटू 4, तो हो गया 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, जबकि 1 मिलीमीटर स्क्वायर तो एक क्षेत्र का है, ये रॉन्ग आंसर है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर का कोई सवाल नहीं है, काहे कि एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मिलीमीटर क्यूब का कोई सवाल नहीं है, तो मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नंबर 19, द फाइनल फॉर्मूला फॉर TLC मैनुअल मेथड क्या है, n इंटू 50, ये हम लोग कॉमनली जानते हैं। n इंटू 100 बोल के कोई आंसर नहीं है, n इंटू 2000 है फॉर प्लेटलेट्स है, एज पर किताब n इंटू 10,000 फॉर RBCs है, तो WBC के लिए n इंटू 50 इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 20, द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन फॉर TLC, ब्लड इज वेरी थिक हो सकती है, टू काउंट टू स्टेन द सेल्स, राइट आंसर है, स्टेन को सेल का काउंट करना है, लेकिन ब्लड इज वेरी थिक के लिए नहीं, मेरा मेन मकसद क्या है, टू काउंट लेस सेल्स टू अचीव द गोल, यानी मोक्ष पाने के लिए हम सबसे कम सेल काउंट करके अपना गोल पर हाजिर हो सकते हैं। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द टू काउंट द लेस सेल्स टू अचीव द गोल। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं हेमाटोलॉजी 2 का सर। ओके, गुड बाय।